बस यही बात है अच्छे मेरे हर जाने की। अस्सलाम वालेकुम, ये FM 98.6 है, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की आवाज़। पेश खिदमत है ड्राइव टाइम शो, और ड्राइव टाइम शो में आज हम एक्सक्लूसिवली लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम जिस पर आज बात होगी मंशियात के हवाले से। नशा एक लानत, इसके हवाले से आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ आज हमने एक मेहमान को दावत दी है, मिस मारिया अली, जिनका ताल्लुक़ एंटी नारकोटिक्स फोर्स से है और ये वहाँ पर बतौर ड्रग डिमांड रिडक्शन ऑफिसर के तौर पर काम कर रही हैं। इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि इनका इदारा क्या कर रहा है, उसकी कारकर्दगी क्या है, और इसके अलावा इन्होंने जो रिसेंटली एक लाहौर शहर के हवाले से कैंपेन लॉन्च की है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस मारिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं वसीम, आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। मुझे ये बताइए कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स बहैसियत इदारा ये है क्या, इसके क्या फ़राइज़ हैं? बेसिकली जो एंटी नारकोटिक फोर्स जो है ये इंसदाद मंशियात यानी कि ड्रग को कंट्रोल करने के हवाले से गवर्नमेंट का इदारा है जो कि 1957 से इस पे काम कर रहा है कि नारकोटिक्स की जो सिचुएशन है उसके पे ऊपर जो है कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, और ये एक फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है? जी, फेडरल गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है। ठीक है। हमारे शहर लाहौर में जो एक कैंपेन लॉन्च हो या ड्रग फ्री सिटी लाहौर, उसके हवाले से हमारे सामने को बताइए कि किसकी कोलैबोरेशन से है और इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं। जैसे बेसिकली ये बताया कि हमारा इदारा नारकोटिक्स की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ही बना हुआ है। और जो प्रोजेक्ट जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि ड्रग फ्री सिटी लाहौर प्रोजेक्ट जो है ये जो है प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने पे जो है इसको शुरू किया गया है। ये जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एंड पंजाब गवर्नमेंट का, जिसमें जो है इनिशियली तो अल्टीमेट गोल तो यही है कि जी पूरे पाकिस्तान को जो है मंशियात से जो है वो करना है पाक, लेकिन इनिशियली जो है लाहौर को चूज़ किया गया है इस पर्पज़ के लिए, एक मॉडल सिटी के तौर पे। जी, फिर इसको जो है दूसरे शहरों में जो है रेप्लिकेट किया जाएगा। ठीक है। ANF जो है ये फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, पंजाब गवर्नमेंट के सिलसिले में आप लोगों को क्या सपोर्ट है? आप पंजाब की सिलसिले में देखें, जैसे आपको पता है वसीम के अगर जिस आप सूबे में या काम करें उसकी गवर्नमेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के हवाले से कोई भी आपका प्रोजेक्ट हो तो डेफिनेटली इनका रोल जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक कि अगर हम लोग सीजर करते हैं या अगर हम ट्रीटमेंट करवाते हैं पेशेंट्स की तो डेफिनेटली वो आपको जैसे पता भी है आजकल के जो गवर्नमेंट के जो हालात हैं या उस तरह तो हमें कोलैबोरेशन के बगैर जो किसी भी हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो इस वजह से ट्रीटमेंट के हवाले से जो है पंजाब गवर्नमेंट जो है सेक्रेटरी हेल्थ उनके साथ मिलके जो है हम लोग उनकी ट्रीटमेंट के लिए काम कर रहे हैं। और सिमिलरली जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं सीज़र के लिए या पकड़ दकड़ जो भी होती है मंशियात के हवाले से, तो उसमें डेफिनेटली हमारे साथ जो है पंजाब पुलिस और FIA इस किस्म के इदारे जो है उनके हमारे साथ कोलैबोरेशन है जो पंजाब के इदारे हैं। और हेल्थ के महकमे में आपने बात की तो जितने भी एडिक्टेड लोग होते हैं जब उन्हें हॉस्पिटल्स में लेके जाया जाता है तो वहाँ पे वो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे बताएं कि आबादी के अतबार से कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन लाहौर और उसके मसाइल भी डेफिनेटली कराची के ज़्यादा बड़े हैं। लाहौर को ही मॉडल सिटी के तौर पर क्यों चुना गया? लाहौर को जिसने बताया कि यहाँ पर नारकोटिक्स की सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रही है, दूसरे शहरों में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये यहाँ पर जो है उसकी एक तो बात करें कि सप्लाई भी है, रिडक्शन भी है, हर किस्म के जो आप कह लें ना कि डायमेंशन अगर देखी जाए सारी, तो वो लाहौर एक कह लें कि बड़ा जंक्चर जो है जंक्शन उस किस्म का एक हब है। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं अगर लाहौर में अगर लेट्स सपोज के इसको अगर हम लोग कर देते हैं ख़त्म इंशाल्लाह अगर ये हो जाती है तो डेफिनेटली फिर ये पूरे पंजाब में से जो है ये असरात जाएंगे, यानी कि बड़े सूबे को पहले कैटर किया गया है। जी, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। अच्छा, अब हम इस तरफ आते हैं कि जो लोगों को एक मतलब आदत पड़ जाती है जिसको लानत कहना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ जो है ना क्लियर करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ इसको एक लानत या लत कहा जाता है। जैसे एक ये वर्ड खुद भी कितना अच्छा नहीं है, इसको हम लोग बजाय इससे कि लानत या लत का इसको हम एज ए डिजीज भी कह सकते हैं बिकॉज इट्स क्यूरेबल। असल में हम जज्बाती कौम है ना, थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं या तासुब में आके हम कहते हैं उसको शदीद लफ्ज़ों के साथ नवाजा जाता है। गुस्सा होना चाहिए लेकिन गुस्से में होश नहीं खोनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हम जो मंशियात या जो हम ड्रग्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं
ये बेसिकली है क्या, आपका जो इदारा है वो इस मंशियात की तारीफ में किन किन चीज़ों को गिनता है और इसकी तारीफ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जैसे बेसिकली अगर जो लोग इससे रिलेटेड हैं, जो मतलब इसकी क्योर ट्रीटमेंट के हवाले से काम कर रहे हैं, कि तमाम वो उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल जिससे इंसान को नशा आता है, बिल्कुल। इंसान हवास को जैसे सूरह मायदा की अगर आप पूरी मतलब देखें, उसमें इसी के ऊपर बयान किया गया है कि ईमान वालों के तुम लोगों को नशा, जुए, फालिन जैसी चीज़ों से रोका गया है ताकि तुम लोग फैला पाओ। ठीक है, तो आप उसमें मज़हब के हवाले से भी तरबियत देते हैं लोगों को और उसके असरात भी होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर बताना चाहूँगी कि हम लोग अवेयरनेस जो है वो किस तरह क्रिएट कर रहे हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि हम लोग सिर्फ हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर ही डाल देते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे ये है कि हम लोग काम कर रहे हैं अपने साथ इन कोलैबोरेशन में डिफरेंट NGOs जो कि इस पे काम कर रही हैं एडिक्शन के हवाले से या अवेयरनेस के हवाले से। उनके थ्रू हम लोग जो हैं अपना काम कर रहे हैं। अवेयरनेस के हवाले से सेमिनार्स हो गए, लेक्चर्स हो गए, और फिर ये है कि हम लोग जो अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं वो हर कम्युनिटी, हर तबके के लिए उसके लेवल के होते हैं। ओके। एजुकेटेड कम्युनिटी है उसके लिए हम लोग लेक्चर कर सकते हैं, सेमिनार कर सकते हैं। लाइक अगर हम लोग करते हैं बस अड्डा पे या लारी अड्डा पे, तो कम पढ़े लिखे लोगों के लिए, बिल्कुल जो कम पढ़े लिखे लोग हों उनके लिए हम पिक्टोरियल दिखाते हैं, उस तरह का अपना मैसेज शो करना। कहीं पर अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग थिएटर करवा लेते हैं, स्ट्रीट थिएटर हो गए, वॉक हो गई, इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं हम लोग। और उसी तरह एज क्लासिफिकेशन भी है कि यूथ के लिए, बूढ़े लोगों के लिए, खवातीन के लिए, बच्चों के लिए। बिल्कुल, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम हो गए उनके लिए। अगर हम लोग बात करते हैं ऐसे मतलब कम्युनिटी में जाते हैं, अगर वॉल सिटी की बात की जाए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग कबड्डी में इंटरेस्ट लेते हैं, तो हम ऐसे इवेंट करवा लेते हैं कि जिसके थ्रू जो है ये हमारा मैसेज कन्वे हो जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, मंशियात के इस्तेमाल के हवाले से पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल क्या है, ज़रा रेशो बताइए कि पाकिस्तान में मंशियात के इस्तेमाल की रेशो, खवातीन उसमें कितना इस्तेमाल करती हैं और मर्दों की उसमें क्या रेशो है, इस पर ज़रा रोशनी डालिए। ये सुन के वसीम आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि जैसे हमारी पाकिस्तान की आबादी तकरीबन जो है 19 करोड़ के लगभग है, और इस वक्त जो है पाकिस्तान में तकरीबन 9 मिलियन यानी कि 90 लाख के करीब जो लोग हैं मुख्तलिफ़ किस्म के नशे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। और अगर ख़वातीन की बात की जाए तो वो भी इसमें पीछे नहीं रही हैं। अभी मोर देन जो है 1 लाख के करीब जो ख़वातीन हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो ड्रग्स ले रही हैं। यानी रेशो उनकी कम है लेकिन वो शाना बशाना है। शाना बशाना कि हम भी इसमें पीछे ना रहें, लेकिन इट्स अ वेरी कहने के डेंजरस सिचुएशन है। अच्छा, जहाँ तक लोगों को आगाही की बात है कि ये एक बुरी चीज़ है, लेकिन जब हम इसको इस्तेमाल करते देखते हैं, हमें शहर में भी नज़र आता है, मूवीज़ हैं, मीडिया है, हम देखते हैं, लेकिन ख़वातीन का अमूमन देखने में कम आता है। ख़वातीन किस किस्म के नशे करती हैं? ख़वातीन नशे जो करती हैं, जैसे बताया कोकेन है, उनमें है चर्च है, भंग है, और कुछ मतलब टैबलेट्स लेती हैं। ठीक है। इस किस्म के उनमें ज़्यादा कॉमन है। उसके अलावा कुछ ऐसे नशों के बारे में भी मतलब हमने देखा है कि जो सूंघ के इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह कुछ वो नेल पॉलिश की चीज़ें होती हैं, मतलब जैसे हम कहते हैं अपने आप को करने की आदत होती है। जैसे अब कोकेन है या चर्च है, ये हेरोइन है, ये मतलब इनको स्नोट किया जाता है, तो स्मोकिंग भी आप लेके जा सकते हैं, इनहेल भी कर सकते हैं। और इवन जो है इनको अगर हम लोग बात करते हैं ना इसकी हेरोइन की, इनको थ्रू ये कर लेते हैं लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट, और इंजेक्शन के थ्रू भी जो है इनहेल करते हैं अपनी बॉडी में। बिल्कुल सही जी। सामिन, ये FM 98.6 है, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की आवाज़। आप सुन रहे हैं ड्राइव टाइम शो, और ड्राइव टाइम शो में आज हम बात कर रहे हैं मंशियात के इस्तेमाल और उसके रोकथाम के हवाले से। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस मारिया अली, जो कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स से हैं। वहाँ पर ये बतौर ड्रग डिमांड रिडक्शन ऑफिसर के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। FM 98.6 से रब्ते के लिए हमारा टेलीफोन नंबर 042362822620। हम बढ़ रहे हैं एक ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिए। इतनी हसीन जिंदगी, हमें जिंदगी से प्यार है। इतनी हसीन जिंदगी, हमें जिंदगी से प्यार है। निखारना है, संवारना, अंधेरों से निकालना, हमें इसको है संभालना। अपने लिए, सबके लिए।